बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में नए ओपीडी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। नया ब्लॉक लगभग 1,20,000 मुरबा फीट पर बना हुआ है। नए ब्लॉक में HVAC के जरिए सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम तनसीब है। कि देखिए, माशरा जो होता है उसकी पहचान अमीर लोगों के बड़े बड़े घरों में, पैसे वाले लोगों की सोसाइटीज़ या जिधर वो रहते हैं, कभी भी एक माशरे की ये पहचान नहीं होती कि उसके अमीर लोग कैसे रहते हैं। माशरे की पहचान तब होती है कि उसका कमज़ोर तबका कैसे रहता है। और जो माशरा अपने कमज़ोर गरीब तबके का ध्यान नहीं रख सकता, दुनिया की तारीख में वो माशरा ऊपर नहीं गया। कानून की बालादस्ती का मतलब ताकतवर को कानून के नीचे लाना है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, बनाना रिपब्लिक में कमजोर और ताकतवर के लिए अलग कानून होता है। यहाँ ताकतवर कानून की बालादस्ती से बचने के लिए PDM जैसी जमातें बनाते हैं। शुगर माफिया के खिलाफ कुछ करें तो वो भी कहते हैं हम खास लोग हैं। सस्ते घरों की फराहमी के लिए हाउसिंग मंसूबा शुरू किया है। कोरोना की सूरत हाल इंतहाई संगीन। कराची और हैदराबाद में कोरोना केसेस की तादाद डबल हो गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, रवां हफ्ते कोरोना से हलाकतों की तादाद सबसे ज्यादा है। तीसरी लहर में अब तक सबसे ज्यादा तादाद में वेंटिलेटर जेरे इस्तेमाल हैं। नई बंदिशों के हवाले से NCOC ने तजावीज शेयर की। जुम्मे को ऐलान किया जाएगा। जब गाजरें खाएं तो पेट में दर्द तो होता है। बिलावल जरदारी का फ्रांस से मुताल्लिक करारदाद से भाग जाना अपने आप में एक कहानी है। शहबाज गिल कहते हैं, क्या जरदारी साहब ने पहली बड़ी दिहाड़ी फ्रांस की आबदोजों में तो नहीं लगाई थी। सदाकत अली अब्बासी कहते हैं, असेंबली में शाहिद खाकान अब्बासी की हरकत गैर अखलाकी और गैर जमहूरी थी। स्पीकर को धमकी देने से इदारों की तस्दीक हुई। चीनी वजीर आजम के दस्तखत से महंगी की गई। मरियम औरंगजेब कहती हैं, वजीर आजम से तर्जमानों तक सब झूठ बोलते हैं। ब्लैक माफिया ने कंस्ट्रक्शन में पैसे लगाए तो इनसे नहीं पूछा जाएगा। केस के हकाइक जानकर ही फैसला कर सकते हैं। शहबाज शरीफ की जमानत होनी है या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में बेंच जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शहबाज रिजवी पर मुश्तमिल है। समाअत कल तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी का मामला। महकमा दाखिला सिंध, IG, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी। अदालत ने पुलिस और दीगर इदारों से जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी गई। सूबाई वजीर सईद गनी की जेर सदारत महकमा तालीम सिंध का आला सतह का इजलास। नई स्कीमों को तरतीब देने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सईद गनी कहते हैं, सूबे भर में 1,609 बंद स्कूल खोल दिए हैं। मजीद 638 स्कूल आइंदा चंद रोज में खोल दिए जाएंगे। फिल्म और ड्रामा की बहाली पहली तरजीह है। फवाद चौधरी कहते हैं, सर सैयद अहमद खान और टीपू सुल्तान की जिंदगियों पर आलमी सतह की प्रोडक्शन पर काम शुरू किया जा रहा है। नौजवान ड्रामा और फिल्म साजों को 5 करोड़ रुपए तक कर्जे देंगे। सहाफियों को वजीर आजम हाउसिंग प्रोजेक्ट से जाती घर और सेहत कार्ड की सहूलत मिलेगी। तनख्वाहों की अदायगी लाजमी करने के लिए कानून साजी और इंश्योरेंस भी ला रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात। ईरानी हम मनसब डॉक्टर जवाद जरीफ से मुलाकात भी शेड्यूल का हिस्सा। तिजारत, सरमायाकारी के फरोग समेत बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के 3 अहम इदारों की रुकनियत मिल गई। UN हेडक्वार्टर्स में होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान को कमीशन बराए जराइम की रोकथाम और इंसाफ, कमीशन बराए वुमेन स्टेट्स और कमीशन बराए आबादी और तरक्की का रुकन मुंतखब कर लिया गया। हेडलाइंस आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने काश्तकारों की सहूलत के लिए एक नया निज़ाम मुतारिफ करवाया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं एहसान इलाही। 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब
सोना उगलते खेत खलियान और दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम इसकी पहचान है। दरियाओं का पानी इस वसी नहरी निज़ाम की बदौलत पंजाब के कोने कोने तक पहुंचकर ज़री ज़मीनों को सैराब करता है और फसलों की सूरत में न सिर्फ पाकिस्तान की ज़री ज़रूरियात को पूरा करता है बल्कि कसीर ज़र मुबादला कमाने का वसीला भी बनता है। पंजाब के काश्तकार आबियाने की सूरत में हुकूमत पंजाब को पानी का मुआवजा अदा करते हैं। ताहम गैर मुनज़्ज़म और कदीम निज़ाम की वजह से न सिर्फ काश्तकार को बिल की अदायगी में मुश्किल पेश आती है बल्कि हुकूमती महसूलात में भी कमी वाक़ होती है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत के मुताबिक महकमा आपाशी ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के इश्तराक से आबियाने का जदीद निज़ाम ई आबियाना वज़ा किया है, जिसका बाकायदा इफ्तिताह सरदार उस्मान बुज़दार ने किया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि आबियाना वसूली के जदीद ई सिस्टम के राइज होने से आबियाना के 1 सदी पुराने निज़ाम का ख़ात्मा हो गया है। ये आबियाना निज़ाम शोबा ज़राअत और आबपाशी की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। इससे 84 लाख काश्तकार मुस्तफ़ीद होंगे और 4 अरब रुपए की टैक्स वसूली में शफाफियत आएगी। इंशाअल्लाह खुशहाली के एक नए दौर का आगाज़ होगा। इस निज़ाम की बदौलत काश्तकार अब पटवारी, ज़िलादार और नंबरदार के साथ साथ हुकूमत पंजाब को आबियाना ई बे ऐप की मदद से मोबाइल बैंकिंग, बैंक काउंटर, इजी पैसा, जैज़ कैश और दीगर ज़राए से भी अदा किया जा सकता है। ई आबियाना की बदौलत सिर्फ पंजाब के तमाम काश्तकारों और ज़मींदारों का मुकम्मल डाटा दस्तयाब होगा। नहरी निज़ाम की निगरानी की सूरत में पानी चोरी को रोकने और पानी के मौसर इस्तेमाल में भी मदद मिलेगी, बल्कि जदीद निज़ाम के ज़रिए होने वाली ट्रांजैक्शंस के बायस शफाफियत को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। इस हवाले से पायलट कनाल डिवीजन्स में सरकर्दा ज़मींदारों, नंबरदारों और मुतल्लिका अमले को नए निज़ाम के बारे में आगाही देते हुए उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए हैं। इसी तरह महकमा आपाशी की जानिब से किसानों की आगाही और रहनुमाई के लिए तमाम कनाल डिवीजन्स में मालूमाती फ्लोट्स और वीडियोस भी दिखाई गई हैं। पंजाब में आबियाना की मदद से सालाना 4 अरब रुपए की वसूली का टारगेट दिया जाता है, जबकि ई आबियाना की बदौलत 100% वसूली मुमकिन बनाई जा सकेगी। ई आबियाना और ऐसे सैकड़ों इकदामात से पंजाब के आवाम में सहूलत पैदा की जा रही है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बदौलत आज पंजाब अवामी खिदमत, जिद्दत और सहूलत के दौर में दाखिल हो रहा है। एहसान इलाही, टैलेंट न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दिन ब दिन चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं सहर खान। हुकूमत पंजाब ने सूबाई दारुल हुकूमत में चीनी की किल्लत को रोकने की कोशिश के तौर पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान से चंद रोज़ कबल हुकूमत ने चीनी की कीमतें फ़रोख्त 85 रुपये किलो मुकर्रर की थी, जिसके बाद दुकानों की शेल्फ से चीनी ही गायब हो गई। ताहम जो अफराद हुकूमती नरखों की पैरवी नहीं कर रहे थे उन पर जुर्माने आयद किए गए, बल्कि गिरफ्तारियां भी हुईं। सूबाई हुकूमत के ओहदेदारान ने मुतअद्दिद अज़ला में चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की और हाल ही में नाफिज होने वाले चीनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्डर के तहत चीनी कब्जे में लेने के लिए गोदामों पर छापे मारे गए। ये कानून हुकूमत को किसी भी ऐसी जगह छापा मारने का इख्तियार देता है जहां 2 टन से ज़ायद चीनी रखी गई हो और मालिक ने इसे ज़िला इंतज़ामिया के पास रजिस्टर ना करवाया हो। चुनांचे इन कार्रवाइयों के नतीजे में मुल्तान में 50 किलो चीनी की 660 बोरियां कब्जे में ली गईं, जबकि 590 बोरियां लाहौर के इलाकों गढ़ी शो और बेगम कोट में 2 अलहदा छापों के दौरान पकड़ी गईं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज के मुताबिक चीनी के पकड़े गए थैले 83 रुपये किलो के होल सेल कीमत में फरोख्त किए जाएंगे। याद रहे कि लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले के तहत शुगर मिल से चीनी 80 रुपये फी किलो में खरीदी जा रही है, जिस पर सब्सिडी देकर रमजान बाजारों में 65 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। इससे सार्फिन में चीनी की असल कीमत के हवाले से उलझन पाई जाती है। मिल्स मालिकान ने हुकूमत को ये याद दहानी करवाते हुए कहा कि अदालती हुक्म के तहत रमजान के महीने में मिल्स से सिर्फ 1.5 लाख टन चीनी उठाई जा सकती है। तजवीज़ दी है कि ज़िला इंतज़ामिया के पास गैर रजिस्टर्ड दुकानों पर चीनी की मार्केट रेट पर फरोख्त की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से सस्ते दामों चीनी फरोख्त कराने वाले कुछ आउटलेट्स पर दबाव कम होगा। टैलेंट न्यूज़ के साथ मैं हूँ सहर खान। रिपोर्ट आपने जानी टैलेंट न्यूज़ से। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।